का हमारा चैप्टर है लंग कैंसर, है ना। लंग कैंसर बोल लो या कार्सिनोमा बोल लो। कार्सिनोमा का मतलब ही कैंसर होना होता है। कार्सिनोमा का मतलब क्या होता है? कैंसर। कैंसर हम एक जनरल टर्म में बोल देते हैं। हम जो सब कोई वर्ड यूज क्या करते हैं? कार्सिनोमा। लेकिन अगर हम एज अ मेडिकल स्टूडेंट वर्क करते हैं तो कैंसर एक जनरल टर्म है। लेकिन जब हम एक मेडिकल टर्म में यूज करते हैं तो हम उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। कार्सिनोजेंस। मैं बताऊंगा व्हाट इज कार्सिनोजेंस, क्योंकि कार्सिनोमा जो नाम पड़ा है ना वो कार्सिनोजेंस की वजह से पड़ा है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, ऐसी चीजें जो आपको कैंसर कराती हैं। ये याद रखना। एक कार्सिनोजेंस एक वर्ड होता है। क्या होते क्या है कार्सिनोजेंस? क्या होते हैं? मैंने क्या बोला कि इट इज अ कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस जो आपको कैंसर कराती हैं। जैसे अभी बहुत कॉमन लंग के मामले में बच्चे से बच्चा भी जानता है, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग कैंसर कराती है। तो सिगरेट स्मोकिंग के अंदर जो तंबाकू है, तंबाकू के अंदर कुछ ऐसे कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर कराते हैं। तो कार्सिनोजन किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो लंग कार्सिनोजेंस कौन से हो गए? क्योंकि कैंसर तो बॉडी में हर कई जगह हो सकता है। तो अगर अगर अभी हम लंग के लिए पढ़ रहे हैं तो लंग कार्सिनोजेंस क्या होंगे? वो सब्सटेंस जो लंग कैंसर करा सकते हैं उन्हें बोलेंगे लंग कार्सिनोजेंस। और उसी कार्सिनोसिन से वर्ड आया कार्सिनोमा। जब जो सब्सटेंस कैंसर करा देते हैं उन्हें बोलते हैं कार्सिनोजन, और वो अगर कैंसर करा दे तो उन्हें बोलते हैं कार्सिनोमा। ठीक है, तो वर्ड वहीं से आया वैसे। लेकिन जो हम टर्म यूज करते हैं वो कैंसर वर्ड यूज करते हैं। क्या होता है लंग कैंसर, किस तरीके से होता है, सबको हम एक एक करके समझते चलते हैं। मगर उससे पहले कुछ वही बेसिक डेटा जो हमको पता होना चाहिए किस तरीके से और ये क्या है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, अगर हम वर्ल्ड वाइड इस डेटा को देखते हैं तो लगभग जितने भी कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं, अगर मैं बात करूं कि पर ईयर जितने भी पेशेंट मिल रहे हैं, सपोज अगर हम उनको 100 मान लें तो उनमें जो 13% केसेस हैं वो लंग कैंसर के मिल रहे हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? कि अगर मान लो जितने भी टोटल कैंसर हैं, टोटल कैंसर बहुत हैं, बहुत सारे। अच्छा सा टोटल कैंसर कितने हो सकते हैं? हम अभी ये भी इसकी बात मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जितने भी टोटल कैंसर्स हैं जिनकी कोई काउंटिंग्स नहीं है, ठीक है, अगर वो उनको हम 100% मान लें तो उसका जो 13% है, उसका जो 13% है वो अकेला क्या होता है? लंग कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर किसमें? वर्ल्ड वाइड में। और वहीं में अगर इसकी इंडिया में बात करूं कि इंडिया में जो 100% कैंसर हो रहे हैं उनमें लंग कैंसर कितना है, तो उसमें है 7%। ठीक है, यानी इससे हमें यह समझ आ रहा है कि वर्ल्ड वाइड में लंग कैंसर ज्यादा होता है मगर उसकी वैल्यू इंडिया में कम हो जाती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में ज्यादा, क्योंकि वहां ज्यादा थोड़ा स्मोकिंग का, और वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी है, लेकिन वहां थोड़ा ज्यादा ऐसे ड्रग एब्यूज करना और ये जो खतरनाक और ड्रग्स वगैरह लेना वो बाहर थोड़ा वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा है। अगर मैं डेथ रेट की बात करूं कि इसकी डेथ रेट कितनी है, तो 13% लंग कैंसर हो रहे हैं तो लगभग 19% डेथ रेट है। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज टोटल कैंसर अगर 100% हो रहे थे, उसमें जितने मरने वाले हैं उसके 19% तो सिर्फ लंग कैंसर से मरते हैं। और उसी तरीके से अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में अबाउट 9.5% डेथ हो जाती है। जितनी भी टोटल डेथ होती है ना कैंसर की वजह से, उसमें जो 9.5% डेथ होती है वो सिर्फ लंग कैंसर की वजह से होती है। इससे ये क्या पता चलता है कि कैंसर हो कम रहा है मगर डेथ ज्यादा होती है इससे, यानी इसकी जो मोर्टिलिटी रेट है, मरने की जो रेट है लंग कैंसर की, वो हाई है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपको लंग कैंसर हो गया तो आपके मरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो क्योंकि उसकी मोर्टिलिटी रेट काफी हाई है। आप खुद देख लो, 13% नए वर्ल्ड वाइड में कैंसर के पेशेंट मिलते हैं मगर मर 19 रहे हैं, है ना। और ये टोटल की वैल्यू है, कंफ्यूज मत होना कि 13 का 19 मत समझना। मैंने बोला ना कि टोटल अगर 100 के कैंसर मान लो तो उसमें 13% लोगों को लंग कैंसर हो रहा है। और टोटल परसेंट अगर लोग मर रहे हैं कैंसर की वजह से, जितने भी मर रहे हैं अगर उनको 100 मान लो तो उसमें 19% लंग कैंसर की वजह से मर रहा है। और उसी तरीके से इंडिया में आपका ये आपकी रेट है। इससे क्या पता चला? ये डेटा से मैंने आपको क्या बताना चाहिए, डेटा से मैंने आपको बताया चला इसकी जो मोर्टिलिटी रेट है, जो मरने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं आपको इंडिया में बताऊं तो इंडिया में आपको दिख रहा होगा कि भैया 7% है, यानी वर्ल्ड वाइड से काफी कम है। तो इंडिया में फिर ये कौन से नंबर पे लंग कैंसर आता है? अगर टॉप 5 लंग कैंसर की बात करूं इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, याद रखना। अगर मैं टॉप 5 कैंसर्स की बात करूं इंडिया में, निकालू मैं, अगर उनका डेटा निकालू, 5 नाम बताऊं, तो उसमें लंग कैंसर कहाँ आता है? लंग कैंसर आता है उसमें आपके 4th नंबर पर। 4th नंबर पर लंग कैंसर आता है। 5th पे कौन सा आता है? 5th पे आता है स्टमक कैंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। फर्स्ट पे कौन है, कौन जीत रहा है? ब्रेस्ट कैंसर।
ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ये अपने इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है डेटा वाइज, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पर है कौन सा, ओरल कैंसर, ओरल कैंसर। और थर्ड नंबर पे है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो ये सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर और स्टमक कैंसर। तो जो नंबर 1 पर है वो आपके ब्रेस्ट कैंसर टॉप पे, और लंग कैंसर आपके 4th नंबर पर इंडिया में आता है, यानी टॉप 5 में तो इसकी आप काउंटिंग मान ही सकते हो। लगभग अगर मैं इसकी रेट बोलूं, अगर मैं बोलूं इंडिया में सर क्या रेट है, चांसेस क्या है, मैं ये नहीं, अब मैं जो रेट बताऊंगा वो ये नहीं बताऊंगा कि इतने लोगों को हो रहा है, मैं बताऊं सर अगर मैं बोलूं कि कितने लोगों पे चांसेस है कि एक को कैंसर हो सकती है। अगर मेल में बात करें तो लगभग हर 15 लोगों के बाद एक लोगों में चांसेस है कि उसे लंग कैंसर हो जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर फीमेल्स में बात करें तो फीमेल में 17 पर, यानी सीधी सी बात है, इससे ये डेटा क्या बता रहा है कि मेल में ज्यादा चांसेस होते हैं लंग कैंसर के एज कंपेयर टू फीमेल। वही सब आदत है, ड्रग एब्यूज करना, सिगरेट स्मोकिंग करना और ये सब करना, इस वजह से फीमेल्स में। इसका मतलब ये नहीं कि हर 15 में से एक को लंग कैंसर, मैंने बोला चांसेस हैं कि अगर ये ज्यादा, अगर ऐसे मान के चलो कि 15 के 15 मेल अगर एकदम सिगरेट पिएंगे भयंकर तरीके से, खतरनाक तरीके से, तो लगभग उनमें से बिल्कुल चांसेस है कि एक बंदे को लंग कैंसर हो जाएगा। यानी जो आप सबसे बड़ा एक हाइप बना के चलते हो वर्ल्ड वाइड के लंग, सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होना ही है, होना ही है, तो उसकी रेट क्या है? अगर मैं उसकी रेट बताऊं तो सिर्फ 10 से 20%। अगर 10 लोग सिगरेट पी रहे हैं और बहुत खतरनाक तरीके से पी रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही लोगों के चांसेस हैं कि उन्हें लंग कैंसर हो सकता है, यानी 8 लोग बच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्या हो सकता है कि आप, अगर आप बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहे हो तो आपको कैंसर हो सकता है। बाकी फीमेल्स में इतना कॉमन नहीं होता, लंग्स तो बहुत सारे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं मेल्स। और मेल्स का सबसे बड़ा दूसरा रीजन क्या है, मेल्स सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में, वो है काम करना, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज पढ़ के आए हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के आए थे, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस, जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमन था वो था न्यूमोकॉनियोसिस, पढ़ा था हमने। न्यूमोकॉनियोसिस के अंदर हमने 3 पढ़े थे, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस और कोल की वजह से एंथ्रोकोसिस, जो कोल की वजह से हो रहा था। तो ये जो ऑक्यूपेशन की वजह से आपके लंग अफेक्ट हो रहे थे, उससे मोस्ट कॉमन हमने उसकी कॉम्प्लिकेशन में पढ़ा भी था कि लंग कैंसर उससे बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इसी वजह से मेल में एक ऑक्यूपेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेल में लंग कैंसर कराता है। बाकी फीमेल्स में तो अब तो इतना ही है, क्योंकि आजकल तो पूरा ऐसा गैस वैस का सिस्टम आ गया। बाकी जो पहले कहीं लकड़ियां वकड़ियां गांव में जो जलाते हैं, जो करते हैं, उसकी जो एक फ्यूम्स है वो करा सकती है, लेकिन वो इतना बड़ा वो इशू नहीं होती। ठीक है, तो फीमेल्स में ये काफी कम है लंग कैंसर एज कंपेयर टू मेल। अगर मैं अब बात करूं कि यहाँ पर सर अभी ये सब तो डेटा की बात हो गई, अब तो टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम डेफिनेशन समझना है हमें कैंसर की, क्योंकि उसके आगे अगर मैं लंग्स लगा दूंगा तो वो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, लंग कैंसर की। ठीक है, तो कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि हमें कैंसर की डेफिनेशन जानी है, आगे हम लंग लगा देंगे, जिस भी ऑर्गन में हो रहा है उसका वो नाम लगा दो, बात खत्म। तो व्हाट इज कैंसर, क्या होता है कैंसर? कैंसर कोई डिसीज है? नहीं सर, कैंसर कोई डिसीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको कोई फॉरेन पार्टिकल आके नहीं करा रहा। डिसीज में हमेशा क्या होता है, इसमें जो भी गड़बड़ हो रही है ना, वो आपके विद इन बॉडी में गड़बड़ हो रही है। हाँ, वो बात सही है, कोई बाहर की चीज आकर वो उस चीज को एसोसिएट कर देती है, स्टार्ट कर देती है। अब जैसे कोई बैक्टीरिया अगर हमें निमोनिया करा रहा है, तो निमोनिया किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से। मगर आपसे पूछे कोई कैंसर किससे हो रहा है, तो सर कैंसर तो सर ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है जो कैंसर करा रहा है। लेकिन आप ये बोल दोगे कि सर जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें कैंसर हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन ये भी तो सही है कि अगर अब ये वो बात, मतलब वो उसको एसोसिएट कर देगा, मतलब हमारे एक जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है। मैं आपको अगर डेफिनेशन बताऊं तो कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है, बॉडी सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली। जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं जो हमारे, वो क्या करते हैं, ग्रो अनकंट्रोलेबली। अनकंट्रोलेबली वो ग्रो करने लगे हैं, इसी को बोलते हैं कैंसर। बस कैंसर इसी का नाम है। और अगर वो ग्रोथ एक जगह पर है, जैसे पर्टिकुलर में बात करूं कि अगर लंग्स के सेल हैं उनमें अगर ग्रोथ अनकंट्रोलेबल हो रही है, सिर्फ लंग्स के सेल में ही हो रही है, तो उसे हम जानते हैं क्या बोलते हैं, बेनाइन। और यही ग्रोथ अगर लंग से ट्रेवल करके पूरे बॉडी के सेल्स में जाने चली जाए, सब जगह कैंसर फैल जाए, तो उसे आप कौन सा कैंसर बोलते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर। जैसे आप मैलिग्नेंसी के नाम से जानते हैं, ये सब आप पढ़े हुए हैं, बेसिक बातें हैं।
ठीक है, यानी होता क्या है, मैं आपसे पूछूं अगर कि सर कैंसर कहाँ हो सकता है हमारे बॉडी में, तो मैं कैंसर होता क्या है हमारी बॉडी के सेल्स में। सेल क्या है, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और इट इज अ क्या है, ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ लाइफ है हमारी। यानी ये हर जगह प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल। यानी जहां जहां पर सेल होंगे वहां वहां पर कैंसर होने के चांसेस है। यानी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां कैंसर होने के चांसेस नहीं है। कैंसर क्यों होता है कि हमारे हर नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, इसकी हमें पता है इसकी एक लाइफ स्पैन है। जैसे आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 180 डेज, वो अपने आप मर जाती है, फिर उस जगह नई आरबीसी आ जाती है। तो एक प्रोसेस है, यही प्रोसेस अगर डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए क्यों, क्योंकि जब कोई सेल, अब ये डेथ होगा, दो प्रॉब्लम हो सकती है। जब कोई नया सेल बर्थ कर रहा है, तो यानी जो उसकी बर्थिंग प्रोसेस है उसमें कोई चेंज आ जाए, तो वो उसे जिस तरीके से बनना चाहिए था नॉर्मल वन, वो ना बन के एब नॉर्मल बन जाए, एब नॉर्मल बन जाए, तो बस उसी को कैंसर कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एब नॉर्मल हो, दोनों ग्रोथ तो करेंगे ही, नॉर्मल वन भी ग्रोथ करेगा, एब नॉर्मल वन भी ग्रोथ करेगा। तो फिर अंतर क्या होता है, जो नॉर्मल वन ग्रोथ करता है वो एक अपनी अपनी रेट से करता है, उसकी एक रेट फिक्स होती है कि भैया इस रेट से ही करना है, मगर इसकी रेट कोई फिक्स नहीं होती, बहुत स्पीड में ग्रो करते हैं, बहुत स्पीड में ग्रो करते हैं, और अनकंट्रोलेबली, कोई इन पे कंट्रोल फैक्टर नहीं है, क्योंकि जबकि अपने नॉर्मल सेल्स पे कंट्रोल फैक्टर है। क्यों, क्योंकि जब हमें जिसकी जरूरत है, जैसे बहुत बार होता है कि हमारे बॉडी में अगर एक्स्ट्रा आरबीसी की जरूरत है तो हमारी बॉडी उसे बना लेती है, एक्स्ट्रा आरबीसी की जरूरत नहीं है तो बॉडी उसे खत्म कर देती है। यानी हमारी बॉडी को पता है कब कौन सा सेल ज्यादा चाहिए। मगर अगर हमारी बॉडी का कंट्रोल उससे लूज हो जाए, हमारी बॉडी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही और वो अपने आप ग्रोथ हुए जा रहा है, यानी अनकंट्रोलेबली ग्रोथ कर रहा है, मगर अनकंट्रोलेबली ग्रोथ कैसे कर रहा है, एबनॉर्मली, जो नॉर्मल काम है वो ना करके एबनॉर्मली काम कर रहा है, यानी एबनॉर्मली अपने नंबर ऑफ सेल्स में बढ़े चले जा रहे हैं, साइज में भी बढ़ रहे हैं, नंबर में भी बढ़ रहे हैं, और ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि जो नॉर्मल वन अपने फंक्शंस करता था वो एबनॉर्मल वन नहीं करेगा, एबनॉर्मल वन कुछ अपने अलग फंक्शंस करेगा। तो इस वजह से वो जो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती है, हम उसी को कैंसर कहते हैं। क्यों, क्योंकि लंग के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो उनका नॉर्मल काम है लंग्स को फंक्शन को चलाना, मगर अब वही सेल्स एबनॉर्मल हो जाएंगे तो वो जो बेसिक लंग्स के फंक्शन है वो नहीं करेंगे, कुछ और फंक्शन करेंगे। अनकंट्रोलेबली ग्रोथ होती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ये इस तरीके से करते हैं, अगर ये सपोज करो ये हमारे पूरे नॉर्मल सेल्स है और ये लंग का एक सेल आ जाए, ये मालूम क्या करेगा, सारे सेल्स आपस से एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, अब इसके बगल से अटैच रहेगा नॉर्मल सेल्स, ये इसके साथ अटैच होकर इसको भी एबनॉर्मल बना देगा, इसको भी एबनॉर्मल, ये इस तरीके से ग्रोथ करते जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके हमारे पूरे लंग को ले लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बेनाइन। और अगर हमने ये बेनाइन अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ तो ये धीरे लंग्स से फैलकर पूरी बॉडी में चले जाएंगे तो वो मैलिग्नेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये होता है कैंसर। तो अभी तक हमने जो डेफिनेशन समझी वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर की समझी, क्योंकि वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम पढ़ रहे हैं लंग कैंसर, बस यही कैंसर की उसके आगे लगा देंगे कि अनकंट्रोलेबली ग्रोथ इन लंग सेल्स दैट वी कॉल्ड एज लंग कार्सिनोमा या लंग कैंसर, बस बात खत्म। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लंग कैंसर, जस्ट अ सेकंड। लंग कैंसर, तब तक ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूं कि लंग कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ, किसकी, किसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, एबनॉर्मल सेल्स। यही मैं अभी आपको डेफिनेशन बता के आया, क्योंकि इसमें भले लंग्स लगा दिया तो आप लगा दो लंग्स के सेल की। तो लंग कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स दैट स्टार्ट ऑफ इन वन और बोथ लंग्स। क्योंकि अब बस ये जो अभी तक जो डेफिनेशन थी वो यहां तक आपकी कैंसर की थी, अगर अब वही चीज आपके एक लंग में या दोनों लंग में होने लग जाए तो उसे लंग कैंसर कह देते हैं। कहां से अराइज होगा, ये कौन से सेल होंगे, सर लंग्स के ही तो सेल होंगे, इसलिए तो लंग कैंसर होता है। तो अराइज फ्रॉम द सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, यानी जो कौन से सेल्स हैं, वो हमारे लंग्स के रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के सेल्स हैं जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहे हैं और वो एबनॉर्मल हो गए हैं, उन्हीं को हम लंग कैंसर कह रहे हैं, बात खत्म। अब कैंसर हम जानते हैं, कैंसर हमारे दो टाइप के होते हैं, अभी आप सर बता के आए हो कि कैंसर डेट इज फॉर्म्ड इनिशियली इन लंग्स, क्या कि अगर अब लंग, भले लंग कैंसर है लेकिन लंग कैंसर अभी आपको दो तरीके से हो सकता है सर, कैसे कि स्टार्टिंग से ही वो आपके लंग्स में हो रहा हो तो उसे बोलोगे प्राइमरी लंग कैंसर, क्या कि ये जो कैंसर हुआ था ये लंग्स में ही हुआ है और लंग्स में ही है। मगर क्या हो कि अगर ये सपोज करो कि आपको स्टमक का कैंसर हो गया था और वो स्टोमक का कैंसर फैलकर आपके लंग्स में आ गया तो भी तो आपको लंग कैंसर हो गया, तो फिर सर उसे कौन सा लंग कैंसर कहेंगे, उसे कहते हैं फिर सेकेंडरी लंग कैंसर।
है ना। प्राइमरी लंग कैंसर क्या, अगर मैं प्राइमरी लंग कैंसर क्या बोलूं कि जो कैंसर वो जो अपने प्राइमरी ओरिजिन उसका लंग से ही हुआ है तो वो लंग कैंसर प्राइमरी लंग कैंसर है। और जिसका ओरिजिन और कहीं है वो फैलकर लंग्स में आ गया है तो उसे आप बोलोगे सेकेंडरी लंग कैंसर। लेकिन एंड ऑफ द डे दोनों हैं तो लंग कैंसर। कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ वर्ल्ड वाइड है, ये बहुत कॉमन कॉज है क्योंकि मैंने बताया था इसकी जो मोर्टेलिटी रेट का मैंने तो आपको पूरा डेटा भी दे दिया कि इसकी मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है, जितना ये कैंसर होता है उससे ज्यादा तो इसकी मोर्टेलिटी रेट है। तो इसकी इससे डेथ बहुत कॉमन हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हो बाकी किसी भी और जगह पर अगर जनरली कैंसर वैंसर हो भी जाता है तो कैंसर का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट एक ही है कि सर्जरी, उस पार्ट को काट के निकाल दो। लेकिन अगर ये लंग्स में हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि लंग्स आपकी पूरी बॉडी की क्या करा ऑक्सीजन को लेवल को, अब पूरे लंग में हो जाए, अब एक लंग निकाल दो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कंडीशन सर्वाइवल रेट बहुत लो हो जाती है इन लोगों में। इवन सर्जरी के बाद भी इनकी सर्वाइवल रेट काफी लो रह जाती है। ठीक है, इस वजह से इसकी डेथ रेट बहुत हाई है। ये डिपेंड करता है क्योंकि अगर आप किसी को मान के चलो कैंसर हार्ट में ही हो जाए, ब्रेन में हो जाए, फिर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। अब किसी को नॉर्मल कैंसर हो जाए, मान के चलो कोई छोटा मोटा कैंसर हो जाए, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाए मेल्स में, तो ठीक है प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल देंगे, कोई बात नहीं है। क्या होगा, इनफर्टाइली तो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ओल्डर एज में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा बंदा तो बच गया ना। तो मेन फैक्टर वो है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस जगह पर है। कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ वर्ल्ड वाइड, स्मोकिंग इज थॉट टू बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्यों, स्मोकिंग हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और ये नियर अबाउट 90 नहीं है 10 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 10 to 20% ऑफ लंग कार्सिनोमा, जो लंग कैंसर होता है उसका जो 10 से 20% रीजन है वो उसको स्मोकिंग हम मान के चलते हैं कि स्मोकिंग को हम मानते हैं कि 10 से 20% रोल प्ले करता है। यानी 10 लोगों को अगर लंग कैंसर हो रहा है तो उसमें से हम मान सकते हैं कि हाँ 2 बंदे ऐसे हैं जिनको स्मोकिंग की वजह से कैंसर हुआ होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम इसको लेके मान के चलते हैं। स्मोकिंग से क्यों, रीजन क्या है कि स्मोकिंग करती क्या है, स्मोकिंग डैमेज दी सेल्स डेट लाइन दी लंग। जो हमारा ये लंग्स है इसके अंदर जो सेल्स हैं जो इसको बना रहे हैं, ये क्या करते हैं, स्मोकिंग आकर उसको डैमेज करते हैं, यानी इसको डैमेज करती है। फिर क्या होगा, इसको सेल्स को डैमेज करेगी एंड चेंजेस इन टिश्यू, क्योंकि सेल से टिश्यू बनते हैं तो वो टिश्यू चेंजेस होंगे। फर्स्टली बॉडी रिपेयर करेगी जब ये डैमेज होते हैं ना। अब ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना कि आज आपने एक सिगरेट पी और आपको लंग कैंसर हो गया, ऐसा होता है क्या, आपने एक ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, आपने अगर एक सिगरेट पी तो आप ये मान लो कि आपके कुछ ना कुछ सेल्स तो डैमेज होंगे, एक या दो भी हो लेकिन होंगे जरूर। तो क्या करेगी, फर्स्टली तो बॉडी उनको रिपेयर कर लेगी, ठीक है चलो कोई बात नहीं, रिपेयर हो जाएंगे, हील हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। मगर स्मोकिंग जो कंटिन्यूस जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, लगे हुए हैं सालों से, तो वो इतना ज्यादा डैमेज करते जा रहे हैं कि अब बॉडी भी कितना स्पीड से भी उनको रिकवर करे मगर फिर भी उनको हम क्या नहीं कर पा रहे, हील नहीं कर पा रहे। अब जो डैमेज सेल्स है वही अनकंट्रोलेबली ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम उनको हील नहीं कर पा रहे, अब हील कर भी रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो रहे हैं और वो अनकंट्रोलेबली ग्रोथ अपनी दिखा देते हैं। तो उसी वजह से हमें क्या हो जाता है, लंग कैंसर। तो ये कभी मत सोचो कि 10 दिन सिगरेट पी ली तो कैंसर हो गया, मगर ये बिल्कुल तय कि 10 दिन सिगरेट पियोगे तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ सेल्स तो डैमेज आपके 100% होंगे, एक बार के पीने से ही होंगे, सेल्स तो डैमेज होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस, हमने बात करी है, ये सबसे बड़ा नाम होता है कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजेंस हर उस सब्सटेंस को कहते हैं जो लंग कैंसर कराता है। और जो हम जो लंग कैंसर नहीं, जो कैंसर कराता है, अब लंग कार्सिनोजेंस बोल दोगे तो लंग कैंसर का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर जो तंबाकू होती है, निकोटिन वगैरह होते हैं, वही कार्सिनोजेंस का काम करते हैं। ठीक है, और भी कौन, जो तंबाकू स्मोकर होते हैं, मतलब ऐसा नहीं सिगरेट स्मोकिंग, और भी बहुत वेराइटीज की स्मोकिंग होती है, जैसे वो मतलब बहुत सारे वीड और जो खतरनाक तरीके आप लोग समझ रहे हो, बहुत बेकार तरीके के ड्रग्स। तो वो सारे ड्रग जो एज ए स्मोक यूज कर रहे हैं, एज ए स्मोकिंग ले रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ तंबाकू खाने वाली तंबाकू नहीं, उससे ओरल कैंसर होगा, है ना। वो सारी चीजें जिनसे आप एज ए ना स्मोक यूज कर रहे हो, है ना। सिर्फ सिगरेट तो करते नहीं है, सब बहुत सारे ड्रग यूज करते हैं, है ना। या फिर जो मेन फैक्टर है दूसरा, ऑक्यूपेशन, इसके अंदर मैंने आपको तीनों बताए क्योंकि मेन हम न्यूमोकॉनिसिस पढ़ के आए थे, जो आपको ईयर वेरा की वजह, उसके अंदर जो मेन था हमने पढ़े थे ना, 3 एस्बेस्टोसिस पढ़ा था, सिलिका से सिलिकोसिस पढ़ा था, कोल से हमने क्या पढ़ा था, एंथ्रोकोसिस, एंथ्रोकोसिस पढ़ा था। ये किससे होता था, कोल से होता था। तो ये सब क्या कराते थे, ये भी लंग कैंसर करा देते हैं, तो है ना, तो ये ऑल्सो एसोसिएटेड विद लंग कैंसर। अब ये जो लंग कैंसर होता है ना, इसका मेन यही है, वो है उसका टाइप। ये 2 टाइप के लंग कैंसर आपके देखने को मिलते हैं। पहला होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर।
ठीक है, अभी आपको याद करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं करते। हाँ, इसमें ये दिमाग मत लगाना कि अगर एक का नाम स्मॉल है, अगर दूसरे का नाम नॉन स्मॉल रखा है तो ये लार्ज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मॉल मतलब जो स्मॉल है उसके अलावा आप कितने भी बचे, कहो वो स्मॉल वाले से वेरी स्मॉल हो, ये भी तो हो सकता है, कहो स्मॉल वाले से लार्ज हो, कोई भी हो, तो हमने दो में डिवाइड कर दिया, एक को स्मॉल में रख दिया जो स्मॉल है, और एक को हमने रख दिया है नॉन स्मॉल। अब स्मॉल वाले को क्यों रखे हैं वो हम बताएंगे, वो उसकी जगह की बेस पे रखे हैं, ब्रोंकाई की बेस पे रखे हैं, वो पर्टिकुलर सेल्स एक जगह पर मिलते हैं। अभी जब उसको डीप में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा और अच्छे से। दो टाइप के होते हैं, ये याद करना, स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। अगर 100% लंग कैंसर होता है तो उसमें 20 to 25% स्मॉल सेल लंग कैंसर की वजह से हो रहा है। ठीक है, और ये नॉन स्मॉल सेल मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ये 20 to 25 है तो ये 75 to 80 ही हो गया। ठीक है, तो ये इतना लंग में। ठीक है, अगर लगभग 10 लोगों को लंग कैंसर हो रहा है तो 2 लोगों को जो कैंसर होता है वो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, और 8 लोगों को नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। अब स्मॉल सेल लंग कैंसर है क्या, अब ये अटकना, स्मॉल सेल जो लंग कैंसर जिन लोगों को होता भी है, अगर 10 में से 2 लोग को भी हो रहा है, यानी ये रेयर है, क्योंकि 8 लोगों को तो नॉन स्मॉल हो रहा है ना, मगर जिन 2 को भी हो रहा है ना उनको बड़ा खतरनाक है, उनको बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म होता है, ये इतनी स्पीड से बढ़ता है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत स्पीड से। क्योंकि ये अब ये याद करते चलना, ये इसका कोई थ्योरी नहीं है कि आपको, ये तो बॉडी करती है तो करती है, इसमें हम क्या लॉजिक बता दें कि क्यों एग्रेसिव है। सेल्स की फिलोसफी है, सेल्स अपने वो अपने सेल का है वो कर रहे हैं, है ना। तो ये याद करने चलना है कि इट इज अ मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। ठीक है, यूजुअली, अब ये आपको और याद करना है, ये यूजुअली स्टार्ट होते हैं आपकी ब्रोंकाई से। ठीक है, यूजुअली, अब इसमें हमेशा वर्ड कभी भी ये मत लिख के आना कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रोंकाई, नहीं, यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रोंकाई। क्यों सर, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बार ब्रोंकाई के कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर भी कराते हैं। ठीक है, यूजुअली का मतलब होता है कि जो मेजोरिटी पार्ट है ब्रोंकाई सेल्स का, उनसे जो कैंसर होता है वो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। बॉडी के अंदर 100% कभी कुछ नहीं होता, इसलिए हमेशा कोई भी लाइन लिखो तो यूजुअली वर्ड तो हमेशा लगा के आओ। ठीक है, यूजली, मेनली, जो भी आपको समझ लगे, आप तो बहुत होशियार हो। ठीक है, तो ये वर्ड हमेशा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हाँ, इसमें जो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है वो जो मेजोरिटी पार्ट है उसका, वो जिन सेल्स में होता है वो सेल्स होते हैं ब्रोंकाई के। क्योंकि अब लंग्स में ब्रोंकाई तो जानते हो ना, अभी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। ठीक है, अब ये ब्रोंकाई में हो रहा है तो इसका दूसरा नाम क्या रख दोगे, देन अफेक्ट्स दी होल लंग। पहले तो ब्रोंकाई में होगा, फिर ब्रोंकाई से फैल के पूरे लंग में हो जाता है, इसलिए स्मॉल सेल लंग कैंसर इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रोंकियल कार्सिनोमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल कार्सिनोमा। तो 2 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं व्हाट इज ब्रोंकियल कार्सिनोमा, ये आप याद रखना। ब्रोंकाई तो आप जानते हो, बेसिक लंग्स फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, एक बार फिर भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। क्या होता है, अगर आपने ब्रोंकाई याद आ रही होंगी तो आपको सबको याद आ रहे होंगे कि हाँ, ब्रोंकाई हमारे कितने होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं नॉर्मली हमारे इस तरीके से। किस तरीके से, ये देखो, ये जो अगर आप देख पा रहे हो, इसकी इमेज ऊपर, हाँ, ये क्या दिख रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ये ट्रैकिया होता है। अब यही जो नीचे डिवाइड होता है, ये जो पहले ये कौन सी है, फर्स्ट ब्रोंकाई, इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, इससे फिर नीचे क्या जाता है, इससे फिर और जैसे होता है ना प्लांट्स में, उस तरीके से अब इसके डिवीजन होगा, ये देखो, इसके डिवीजन होगा, इसके डिवीजन, ये कौन से होते हैं, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं। अब इसके फिर डिवीजन होते हैं, देखो ये दिख रहा है, और नीचे ये जाते चल रहे हैं, इनसे इन सब के भी दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, देखो आप इधर वाले लंग्स में देखो, इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई दिख रहा है, देखो, ये ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये देखो मेन वाले जो मेन है उसके डिवीजन सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके डिवीजन टर्शरी ब्रोंकाई, और टर्शरी ब्रोंकाई से फाइनली जो सबसे एंड में होते हैं वो होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स इसके एंड में कौन होते हैं, एल्वुलाई, अपने ईयर सैक, ये अपने ईयर सैक होते हैं जो एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इन्हीं के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है आपका। तो ये आपके होते हैं कौन से, ब्रोंकाई। तो इनमें मेजरली जो मिलते हैं वो कौन से, स्मॉल सेल्स मिलते हैं, ये देखो, अब इसमें आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, ये देखो, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, दैट्स वन, इससे डिवीजन हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई, उससे डिवीजन हुआ टर्शरी ब्रोंकाई, और एंड में ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपकी ये एल्वुलाई मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये लंग्स के आपके इस तरीके से होते हैं, तो इसको ब्रोंकल कार्सिनोमा के नाम से भी हम जानते हैं।
क्या होता है, द कैंसर कैन, ये लाइन कटी है ठीक है, द कैंसर कैन ऑल्सो मेटास्टेज, मेटास्टेज का मतलब होता है फैल जाता है ना, द कैंसर कैन ऑल्सो मेटास्टेज टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ऐसा वो तो बेसिक बात है, ये तो हमें पता होता है कि फैल जाता है ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे ब्रेन, लीवर, बोन मैरो, कहीं भी यहाँ से जा सकता है ना, वो तो हम पढ़ के आ चुके हैं बेनाइन और वो, और ये हम बात कर चुके हैं 20 to 25% और लंग कैंसर का होता है, क्योंकि 75 to 80% दूसरा वन होता है, उसको बोलते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। अभी 75 to 80% रन कर रहा है, तो यानी सीधी सी बात है सर इसके टाइप होंगे, और क्यों, क्योंकि वो तो स्मॉल थे तो उसके टाइप होंगे, तो उसके 3 टाइप होते हैं, हम पढ़ेंगे। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर इज एनी टाइप ऑफ इपिथेलियल लंग कैंसर, किसी भी टाइप का एपिथेलियल लंग कैंसर किसको छोड़ के, अदर देन स्मॉल लंग कैंसर, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन स्मॉल लंग कैंसर, ठीक है। इसलिए इसके साइज के बेस पे मत जाना कि नॉन स्मॉल वाले को तो भैया लार्ज ही होगा, मतलब मैंने ना स्मॉल कोई भी चीज, बस इसको डिवाइड कर दिया इसके बेस पे। यूजुअली क्या होते हैं, वो बहुत एग्रेसिव थे तो ये थोड़े से स्लो होते हैं, यूजुअली ग्रोस एंड स्प्रेड्स मोर स्लोली देन कौन से वाले, स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। फर्स्ट वन स्क्वैमस, सेकंड वन इन एडिनो कार्सिनोमा, एंड थर्ड वन इज लार्ज सेल कार्सिनोमा। तीनों की परसेंटेज याद